नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य को। पिछले वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा था। आज हम उसी के ऊपर जो राज्य है विजयनगर के ऊपर बहमनी, उसको देखेंगे। ये बहमनी साम्राज्य है, ये आप देख सकते हैं चित्र में। ये बहमनी साम्राज्य देखेंगे जो कि दक्कन का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बहमनी साम्राज्य की। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल का भाग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हमने भारत पर विदेशी आक्रमणों को देखा था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों को देखा था। उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य चल रहा था। इसमें हम विजयनगर साम्राज्य को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बहमनी साम्राज्य को। चलिए वीडियो की शुरुआत आगे करते हैं बहमनी साम्राज्य की। विजयनगर और बहमनी का उदय, इसमें विजयनगर समाप्त हो चुका है। अब बहमनी साम्राज्य, दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य जो होता है, ये बहमनी साम्राज्य होता है। इस साम्राज्य के रूपरेखा मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन से उत्पन्न हुई। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। जब मोहम्मद बिन तुगलक को हमने पढ़ा था, तुगलक वंश गुलाम वंश के अंतर्गत तुगलक वंश को पढ़ा था, उसी में हमने देखा था ना, जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है। तो ये दौलताबाद का जो क्षेत्र होता है दक्कन का, यहाँ पर जब राजधानी परिवर्तन होगी तो नए नए यहाँ पर विकास कार्य होंगे। उन्हीं विकास कार्यों ने, जब इसने राजधानी यहाँ से परिवर्तन करके दिल्ली ले गए, लेकिन यहाँ पे विकास कार्य हो चुके थे, उन्हीं विकास कार्यों ने बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोल दिया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन आता है, जो बहमनी साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की, तो हसन गंगू, ये ऑप्शन में ज़्यादा देखा जाता है। अब देखते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह को। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसका पहले नाम जफर खां था तथा इसे हसन गंगू भी कहा जाता था। इसका नाम, अन्य नाम हसन गंगू, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। इसने अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों का गठन किया। इसने क्योंकि बड़ा साम्राज्य था तो इसे चलाने के लिए 4 बड़े बड़े प्रांतों का गठन किया। इसमें गुलबर्गा, बरार, बीदर और दौलताबाद, हमने देखा था ना, दौलताबाद को राजधानी बनाता है तो उसी के आसपास बहुत ज़्यादा विकास होता है। विकास ने ही सारे रास्ते खोल दिए। चलिए अब आगे और देखते हैं। अगला राजा होता है मोहम्मद शाह प्रथम। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पुत्र होता है। ये मोहम्मद शाह प्रथम ये रहा। अपने गवैये के भुगतान के लिए विजयनगर के नाम हुंडी जारी की। ये क्या करता है, खुद लड़ाई मोड़ ले लेता है अपने आप। ये इसके दरबार में कुछ नाचने गाने वाले नाचने गाते हैं, तो उनको जो उपहार स्वरूप या कुछ मूल्य देने की जगह पे ये क्या करता है, विजयनगर के नाम हुंडी जारी कर देता है कि आपने नाचा गाया यहाँ पे, पैसा देंगे विजयनगर वाले। बस यहीं से लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इसके तथा विजयनगर के बुक्का प्रथम के मध्य रायचूर दोआब को लेकर अदोनी का युद्ध हुआ। जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था ना, इसको लेकर बुक्का प्रथम, जो हरियर और बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे ना, तो हरियर का छोटा भाई बुक्का जो होता है, उसके और इसके बीच में युद्ध होता है। अदोनी के युद्ध में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग हुआ। बुक्का प्रथम द्वारा बारूद का प्रयोग भारी मात्रा में किया जाता है इस युद्ध में। अदोनी के युद्ध में मोहम्मद शाह प्रथम पराजित होता है, ये इसमें पराजित हो जाता है और मुदगल का किला बुक्का ले लेता है। जो बुक्का जीत जाता है तो मुदगल का किला बुक्का अपने पास रख लेता है। अष्टप्रधान रखने वाला यह प्रथम शासक था। मोहम्मद शाह प्रथम अष्टप्रधान रखने वाला प्रथम शासक होता है। अगला राजा होता है हमारा अलाउद्दीन मुजाहिद शाह।
इसने भी विजयनगर पर 2 बार आक्रमण किया, ये भी विजयनगर पर आक्रमण करता है। इसने बाहर विदेशों से आने वाले अमीरों को उच्च पद पर नियुक्त किया और इसके अमीर इससे रुष्ट हो गए। इसके अमीरों ने षड्यंत्र रचकर 1378 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी। ये क्या करता है, जो विदेशों से बाहर से जो अमीर वगैरह आते थे उनको अपने दरबार में उच्च पद पर नियुक्त करता था तथा अपने अमीरों को कोई भी उच्च स्थान नहीं देता था जहां पर है, तथा उनका कोई खास ध्यान भी नहीं देता था। इसी कारण से जो इसके अमीर होते हैं वो षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा देते हैं। चलिए अब अगला राजा देखते हैं। अगला राजा है दाऊद प्रथम। मुजाहिद शाह का यह चचेरा भाई था। इसकी हत्या मुजाहिद शाह की बहन ने षड्यंत्र रचकर करवा दी। जो मुजाहिद शाह की बहन होती है ना, वो इसकी हत्या करवा देती है षड्यंत्र रचकर। अगला राजा होता है मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय अत्यंत विद्वान और शांत प्रिय शासक था। इसने विजयनगर के साथ मैत्री भी कर ली थी। ये शांत प्रिय राजा था, युद्ध को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देता था। इसका मानना था कि सबसे आखिरी उपाय ही युद्ध होता है, उससे पहले जितने भी उपाय हों उन्हें करना चाहिए जिससे शांति स्थापित हो। इसका अन्य नाम मुजाहिद द्वितीय भी था। इसको अन्य नाम मुजाहिद द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये बहमनी साम्राज्य का ध्वज है। अगला राजा है हमारा ताजुद्दीन फिरोज। यह बहमनी का सबसे विद्वान सुल्तान था। इसने फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा का भी ज्ञान ले रखा था। इसने नाचने गाने वाले के भेष में विजयनगर पर हमला किया और इसने देवराय प्रथम को 2 बार युद्ध में पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। यह अपनी पत्नियों से उन्हीं की भाषा में बात करता था। ये क्या करता है, विजयनगर पर हमला करने के लिए नाचने गाने वालों के भेष में विजयनगर में पूरा घुस जाता है और वहां पर हमला करवा देता है। जितने इसके सैनिक होते हैं सबको नाचने गाने वाले के भेष में पूरे विजयनगर में दाखिल कर देता है। उसके बाद ये हमला करता है तथा जो सैनिक अंदर नाचने गाने वाले के रूप में घुस चुके थे वो अंदर से हमला करते हैं और विजयनगर के राजा पराजित हो जाते हैं। फिर क्या करता है, उनकी पुत्री से ये विवाह कर लेता है और ये राजा होता है तो जगह जगह से शादी करता है। तो इसकी जो पत्नियां होती हैं वो अलग अलग क्षेत्र से होती हैं तथा अलग अलग भाषा जानती होती हैं। तो ये उन्हीं की मातृभाषा में उनसे बातचीत किया करता था। खगोलकी के प्रोत्साहन के लिए दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। दौलताबाद के पास खगोल विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए एक वेधशाला का निर्माण करवाता है। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी करवाता है। फिरोजाबाद नामक एक शहर भीमा नदी के किनारे बसाता है। चलिए अब अगला राजा देखते हैं। अगला राजा होता है शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इसके अन्य नाम अहमद शाह बली और संत अहमद था। इसके 2 नाम अन्य थे, अहमद शाह बली और संत अहमद। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर स्थापित की और बीदर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। यहीं से बीदर की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। बीदर में बहुत ज़्यादा राजधानी परिवर्तन होती है तो बीदर में विकास होता है और इसीलिए बीदर सबसे मध्य में होने के कारण ये बीदर को अपनी राजधानी बनाता है कि जिससे चारों तरफ कंट्रोल किया जा सके तथा विजयनगर साम्राज्य पे भी कंट्रोल हो सके तथा अपने साम्राज्य पे भी कंट्रोल हो सके। और इसी ने बीदर को एक नए राज्य के रूप में, आगे हम पढ़ेंगे, जो बहमनी साम्राज्य होता है 5 भागों में टूटेगा तो बीदर भी इसमें इसी कारण से अलग राज्य के रूप में बनता है। यह राज्यकार धर्म और न्याय से चलाता था। ये जितने राज्यकार करता था धर्म और न्याय से करता था। यह सुल्तान अपनी जनता के बीच वर्षा कराने वाले बली संत के नाम से जाना जाता था। यह अपनी जनता के बीच वर्षा कराने वाले बली के नाम से जाना जाता था। अगला राजा है मोहम्मद तृतीय। यह मात्र 9 वर्ष की आयु में राजा बना। इसका प्रधानमंत्री महमूद गवां था जिसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। जो मोहम्मद तृतीय होता है वो महमूद गवां को प्रधानमंत्री अपना बनाता है और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि भी देता है। ये महमूद गवां से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महमूद गवां ने विजयनगर के राजा विरूपाक्षुद्री को पराजित कर उससे गोवा और दावोल ले लिया। जो महमूद गवां होता है ना,
ये विजयनगर के राजा को विरूपाक्षद्वितीय होते हैं उन्हें पराजित करता है और उनसे गोवा और दाभोल ले लेता है। अगर आपने विजयनगर साम्राज्य वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे आपको इन राजाओं का वर्णन मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो भी वीडियो जरूर देखें। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना की। अंत में मोहम्मद तर्ती ने महमूद गवाह को 1482 में मृत्युदंड दे दिया। जो इसके अन्य जो होते हैं लोग वो महमूद गवाह के खिलाफ इसको भड़का देते हैं कि महमूद गवाह आने वाले समय में गद्दी पर कब्जा कर लेगा। अभी हम आगे इसी तरीके का एक राजा अकबर का जो संरक्षक बैरम खां होता है उसको भी देखेंगे। उसी तरीके से महमूद गवाह भी होता है जो इसके लिए युद्ध करता है बराबर, लेकिन बाद में उसे फांसी दे दी जाती है और मृत्युदंड देकर उसे मार दिया जाता है। सेम ऐसे ही बैरम खां के साथ होगा, उन्हें हज के लिए भेजा जाएगा और वो आगे हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी। रूसी यात्री निकितिन इसी समय बहमनी आया था और उसने बहमनी की गरीबी की चर्चा की। जो रूसी यात्री निकितिन होता है वो बहमनी आता है इसी के शासन काल में और बहमनी को गरीब राज्य के बारे में चर्चा करता है। अगर आपने वो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखें, उसमें बहुत सारे विदेशी यात्रियों के बारे में बताया गया है। चलिए अब अगले राजा को देखते हैं। अगला राजा होता है महमूद शाह द्वितीय। यह मोहम्मद तर्ती का पुत्र था। जो मोहम्मद तर्ती थे उनका पुत्र था। महमूद शाह के समय शासन की समस्त शक्तियां उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद के पास थीं। इसके शासन काल से बहमनी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। जो बहमनी साम्राज्य है ना उसका विघटन इसी के साथ प्रारंभ होता है और 5 पीढ़ी बाद 5 राजाओं के बाद में बहमनी साम्राज्य मूलतः समाप्त हो जाता है और 5 नए राज्य बन जाते हैं। कलीमुल्लाह यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट जाता है। ये 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? पहला बरार, इसका संस्थापक इमाद, इसने वंश बनाया इमाद शाही वंश। अगला बीजापुर, आदिल शाह, आदिल शाही वंश। अगला है बीदर, अली बरीद, बरीद शाही वंश। अगला है गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश। अगला अहमदनगर, निजाम शाह, निजाम शाही वंश। अब इन 5 वंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में देख ले। राज्य होता है बरार, बरार को देखते हैं। इमाद उल मुल्क जन्म से एक कनारी हिंदू था। ये जो इसका बरार का संस्थापक था वो जन्म से हिंदू था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ अभियानों के दौरान उसे बाल्यावस्था में ही अपहरण कर ले आया गया था और एक मुस्लिम के रूप में पाला गया था। पहले जब विजयनगर में युद्ध हो रहा था ना उसी समय हमने देखा था ना दासों वगैरह को भी उस टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता था। दास बनाए जाते थे जो युद्ध बंदी होते थे, उन्हीं में ये भी बंदी बनाया जाता है युद्ध के समय और इसे मुस्लिम रूप से पाला जाता है। बरार की स्थापना फतुल्लाह इमाद उल मुल्क ने 1490 ईस्वी में की थी। इस राज्य का इसका राज्य का शासनकाल सबसे कम था क्योंकि इसे 1574 ईस्वी में निजाम शाहियों द्वारा अधिकार में ले लिया गया। जो निजाम शाही वंश है ना वो इसे बाद में अपने कब्जे में ले लेता है। अगला है बीजापुर। बीजापुर बहमनी सल्तनत का एक प्रांत था जिसका सूबेदार यूसुफ आदिल शाह था, जिसने बीजापुर को 1490 में स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो बीजापुर को 1490 में ये स्वतंत्र घोषित कर देता है। अगला है बीदर। कासिम बरीद बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री थे। उनके बेटे अमीर बरीद ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जगह ली। जब कासिम बरीद मर जाते हैं उनकी जगह पे अमीर बरीद उनकी जगह ले लेता है। बाद में जब आखिरी बहमनी शासक बीदर से भाग गया तो वास्तविक शासक बन गया। 1542 में उनके बेटे अली बरीद शाह उत्तराधिकारी बने। जो अली बरीद शाह है ना वो बीदर वंश के संस्थापक माने जाते हैं क्योंकि सबसे पहले वह शाह की उपाधि लेते हैं और स्वतंत्र अपने आप को राज्य के रूप में घोषित कर देते हैं। चलिए अब अगला राज्य है गोलकुंडा। कुली कुतुब शाह को बहमनियों ने गोलकुंडा के गवर्नर के रूप में भेजा था। कुली कुतुब शाह ने 1518 में बहमनी साम्राज्य से
अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपनी राजधानी को गोलकुंडा स्थानांतरित कर दिया। कुली कुतुब शाह होता है 1518 में बहमनी साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इससे पहले हालांकि ये इसके कब्जे में रहता है, लेकिन ये स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करता है। अगला है अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना 1494 ईस्वी में अहमद निजाम शाह ने की थी, जिन्होंने बाद में बहमनी सल्तनत के 5 उत्तराधिकारियों राज्यों से विभक्त होने के बाद अहमदनगर में एक स्वतंत्र सल्तनत निजाम शाही वंश की स्थापना की। अभी हम 5 राजा और देखेंगे ना, जो लास्ट में हम देखते हैं 5 राजा जिनसे अलग होने के लिए ये बराबर रहता है अहमदनगर, उनको भी अभी हम देखेंगे वंशावली में आगे। जो अभी इसको 5 राज्यों को हम मानचित्र के माध्यम से इनकी स्थिति को देख लेते हैं। ये आप देखिए बहमनी साम्राज्य, नीचे विजयनगर है। पहले हमने देखा था पिछले वीडियो में कि विजयनगर साम्राज्य नीचे होता है, ऊपर बहमनी साम्राज्य है ये। अब बहमनी साम्राज्य जब टूटेगा तो 5 भागों में टूटेगा। ये अहमदनगर ऊपर है, उसके बाद बीजापुर, बीच में ये बीदर है, ऊपर ये बरार वाला क्षेत्र है, उसके बाद इधर ये गोलकुंडा क्षेत्र है। ये 5 राज्यों में टूट जाता है। बीदर ये बीच में होता है, इसे हमने देखा था, अभी राजधानी बनाया गया था इसीलिए कि ये चारों तरफ से कंट्रोल है और विजयनगर पर भी कंट्रोल बनाया जा सके। चलिए अब बहमनी साम्राज्य की वंशावली को देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की वंशावली पहले होता है अलाउद्दीन बहमन शाह प्रथम। ये 3 अगस्त 1347 से 11 फरवरी 1358 तक रहता है। अगला मोहम्मद शाह प्रथम 11 फरवरी 1358 से 21 अप्रैल 1375 तक। मुजाहिद शाह 21 अप्रैल 1375 से 16 अप्रैल 1378 तक। दाऊद शाह बहमनी 16 अप्रैल 1378 से 21 मई 1378 तक। मोहम्मद शाह द्वितीय 21 मई 1378 से 20 अप्रैल 1397। अगला है गियाथ उन दीन शाह 20 अप्रैल 1397 से 14 जून 1397। ये थोड़े समय के लिए ही रहते हैं मात्र। अगला है शम्स उद्दीन शाह, ये कठपुतली राजा होता है, तो लाचिन खान तुर्क के अधीन। ये 14 जून 1397 से 15 नवंबर 1397 तक रहता है। उसके बाद फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है 24 नवंबर 1397 से 1 अक्टूबर 1422 तक। अगला अहमद शाह बली बहमनी, ये 1 अक्टूबर 1422 से 17 अप्रैल 1436 तक रहता है। अगला है अलाउद्दीन द्वितीय अहमद शाह बहमनी, ये 17 अप्रैल 1436 से 6 मई 1458 तक राजा रहता है। चलिए अब अगला राजा होता है हुमायूं शाह जालिम बहमनी, ये 7 मई 1458 से 7 सितंबर 1461 तक। अगला निजाम शाह बहमनी, ये 4 सितंबर 1461 से 30 जुलाई 1463 तक। अगला मोहम्मद शाह बहमनी तृतीय, ये 30 जुलाई 1463 से 20 मार्च 1482 तक। उसके बाद महमूद शाह बहमनी, ये कठपुतली राजा होता है और इसी के साथ बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। 26 मार्च 1482 से 27 दिसंबर 1518 तक, यही वो समय होता है जब 5 राज्यों में टूटना प्रारंभ हो जाता है। अगला अहमद शाह बहमनी तृतीय 27 दिसंबर 1518 से 15 दिसंबर 1520 तक। अगला अलाउद्दीन शाह बहमनी द्वितीय 28 दिसंबर 1520 से 5 मार्च 1522 तक। अगला है वलीउल्लाह शाह बहमनी 5 मार्च 1522 से 1526 तक। अगला है कलीमुल्लाह शाह बहमनी, ये भी कठपुतली राजा होता है 1525 से 1526। इनके समय काल में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, ये समय फंसा हुआ है, इनकी सही से मृत्यु या कारण नहीं मिलता है इसलिए। लेकिन 1527 तक ये पूरा वंश बहमनी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इसी के साथ ये बहमनी साम्राज्य का अंत होता है और नए 5 राज्य उभर कर आते हैं। वो आगे जब हम मैसूर का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जब औरंगजेब देखेंगे तो वहाँ पे गोलकुंडा वगैरह फिर से वर्णन हमें देखने को मिलेगा इन राज्यों का। चलिए अब आगे और देखते हैं।
इनके प्रशासन और तथा सैनिकों के अधिकारियों के विवरण को। बहमनी साम्राज्य के अधिकारी। सुल्तान के महल की सुरक्षा के लिए साख-ए-खेल नामक सैनिक दल रहता था। सुल्तान के महल तथा जो दरबार वगैरह होता था, राजा के जो दरबार वगैरह उनका महल होता है, उसकी सुरक्षा के लिए साख-ए-खेल नामक एक सैनिक दल रहता था। इसका प्रमुख अधिकारी सर-ए-नौबत होता था। सर-ए-नौबत नाम का इसका प्रमुख अधिकारी होता था। अगला है वकील-ए-कुल, ये प्रधानमंत्री होता था। अगला है वजीर-ए-अशरफ, विदेश नीति का अधिकारी होता था। वकील-ए-सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। जो दिल्ली में मलिक नायब का ओहदा होता था, वही वकील-ए-सल्तनत का बहमनी साम्राज्य में ओहदा होता था। अगला पेशवा, वकील-ए-सल्तनत का ये सहायक होता था। अगला अमीर-ए-जुमला, ये वित्त विभाग का अधिकारी होता था। अगला कोतवाल, मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। सदर-ए-जहां, ये धर्म, दान और न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। इस प्रकार से इनका अधिकारी तंत्र इस प्रकार से था। ये रहा बहमनी साम्राज्य, मानचित्र में आप देख सकते हैं। इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य, इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे हम मुगल वंश का भारत में आगमन को देखेंगे। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।